वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड एकेडमी। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं मैथ्स पेडागॉजी के कुछ प्रश्न। आप सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है। आप जब सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और प्रश्नों को हल भी करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएँ हैं। तो आपको बताना है जो 4 मूलभूत जो संक्रियाएँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। पहला है ऑप्शन योग, भाग, परिणाम और क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऑप्शन 2 है परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। ऑप्शन 3 है योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। या फिर ऑप्शन 4 है योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद इसका उत्तर दीजिए। चारों जो ऑप्शन है उनको पढ़ने के बाद उनको एक एक करके आपको रॉन्ग भी करते जाना है, कि बताना भी है कि ये गलत क्यों है। ठीक है, उसके बाद आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 4 योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्लस करना, माइनस करना, गुणा करना और भाग करना। ठीक है, यही हम सबसे पहले बच्चों को सिखाते हैं। तो यही आपसे पूछा था कि मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स में। तो सबसे पहले हम बच्चों को एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये 4 बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही बताया। चलिए नेक्स्ट है कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? अप्रक्षेपित है, प्रत्यक्ष अनुभव है, प्रक्षेपित है या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बतानी है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है वो कौन सी है। तो वो है प्रत्यक्ष अनुभव। जब हम बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, जब बच्चा कोई चीज़ अगर हम सिखा रहे हैं, अगर उसका प्रत्यक्ष उसको अनुभव करा दिया जाए, वो उसे करके सीख ले, तो वो उस चीज़ को लंबे समय तक याद रखता है। तो इससे अच्छी विधि और कोई नहीं होती जब वो करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, इसकी बात करते हैं जॉन डीवी, है ना। तो उसी के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना था। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है किसी प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। यानी कि आप जब टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, उस दौरान अगर बच्चे ने कोई कार्य किया है, गलत भी किया है, सही भी किया है, तब आप उसको फीडबैक दे रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सारांशात्मक मूल्यांकन या फिर भविष्यात्मक मूल्यांकन। चारों में से बताइए कौन सा सही है। जब हम विद्यार्थियों को फीडबैक देने की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो है रचनात्मक मूल्यांकन। जब भी हम टीचिंग कर रहे हैं, जैसे आपने बच्चों को गिनती सिखाई, ठीक है, अब वो बना रहा है 1 की जगह फिर 2, ठीक है, बना रहा है, उसने बनाते समय ही 3 को ऐसे बना दिया उल्टा, कुछ गड़बड़ी कर दी, तो आप ऐसा तो है नहीं कि जब बच्चे के एग्ज़ाम होंगे, मार्क्स आएंगे, फिर आप बताएंगे कि बच्चे आपने ये गलती की है। ऐसा नहीं करेंगे। जो रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, उसमें हम टीचिंग के दौरान ही अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उस गलती को दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है, आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका उत्तर देना है। सबसे पहला है पंक्तिबद्धता, नंबर 2 है गणना करना, नंबर 3 है अंक लिखना या फिर नंबर 4 होगा संरक्षण। संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो जब हम संख्या की समझ बात कर रहे हैं तो इसमें पंक्तिबद्धता ज़रूरी है। अगर हमें संख्या की समझ ही नहीं होगी तो हम अंकों को पंक्ति में लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये सही है। कैलकुलेशन करना यानी कि गणना करना, आप चाहे जो मैंने अभी आपको बताई, जब भी हम कैलकुलेशन की बात करते हैं संख्या की समझ का होना उसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। नहीं है पूछा था तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।